So hi students, so I am here with the last lecture for the class 11th. Last lecture for the class 11th, okay, chapter 1, class 11th chapter 1, okay, class 11th का chapter first था some basic concepts of chemistry. So उसका today is the last lecture and today we will be finishing this topic, okay, this lesson. Clear? So our last topic will be atomic mass. Atomic mass, okay, we will be discussing atomic mass. कि एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा मास है, तुम किलोग्राम में लेते हो, कोई उससे कम मास होगा किसी चीज का, उसको हम ग्राम में ले लेंगे, ठीक है। मान लो उससे भी कम मास आ गया तो उसको मिलीग्राम में ले लेंगे, कैरेट्स में ले लेंगे, ओके। बट एटम, आपको पता है एटम इज द मोस्ट दिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दिस वर्ल्ड। सो हाउ विल वी कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम, ठीक है। उसको किलोग्राम में, ग्राम में कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल था, इसलिए एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने एक सेपरेट यूनिट बनाई, दैट इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। सो एटॉमिक मास मींस मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम is called as its atomic mass. Mass of an atom is called as its atomic mass. Okay? एक एटम के मास को बोलते हैं उसका एटॉमिक मास, ओके। एंड इट इज नॉट मेजर्ड इन किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, नैनोग्राम, फेम्टोग्राम, पिकोग्राम. इट इज नॉट मेजर्ड, इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल. सो वी हैव टू इन्वेंट अनदर यूनिट फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास, दैट इज यूनिट फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक mass unit, or in other words you can say AMU. Okay, atomic mass unit is used to measure the atomic mass. अब ये atomic mass unit क्या है ये मैं आपको बताऊंगा. आजकल इसको यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, ओके। आजकल यूनिफाइड मास म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो ओके, सो आई वाज डिस्कसिंग एटॉमिक मास यूनिट, ओके। सो एटम के अंदर देखो क्या होता है, एटॉमिक मास को समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इनसाइड द एटम. एटम के अंदर क्या होगा, व्हाट इज देयर इन द एटम. एटम में क्या है, एक न्यूक्लियस है, ओके। न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. दिस इज द एटम, यू नो. In the nucleus there are protons plus neutrons and electrons are revolving around this nucleus. So atom का mass is due to the mass of protons, neutrons and electrons. इसी की वजह से हो सकता है. Atom का mass is due to the mass of protons, neutrons and electrons. Clear? इन तीनों की वजह से हो सकता है. बट इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, बट इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg. दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. 9.1 इंटू 10⁻³ kg. ये बहुत 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 स्मॉल है. दिस इज टू स्मॉल, -31 kg मतलब बहुत ही स्मॉल है. तो हम जब एटम का मास लेते हैं तो उसमें वी निग्लेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. एटम का मास मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन. एटम का मास मीन मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन ओनली, ओके. एटम का मास इतना ही होता है, ओके. अब पता लग गया, एटम का मास मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन ओनली, वी निग्लेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके. नाउ एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, एक प्रोटॉन का मास होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ओके. ये प्रोटॉन का मास आ गया. वन न्यूट्रॉन का मास होता है 1.6742 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम. ये प्रोटॉन का मास आ गया, ये न्यूट्रॉन का मास आ गया, ओके. सो वन एटॉमिक मास यूनिट मीन्स 1 AMU. एक AMU का मतलब है 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है. इन दोनों के मास को एवरेज निकाल के हमारे पास 1 AMU की वैल्यू आएगी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ओके. अब ये 1 AMU क्या है एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस 1 AMU, आई विल टेल यू व्हाट इज द यूज ऑफ दिस AMU. क्लियर?
सो सी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, इट हैज नो न्यूट्रॉन, सो हाइड्रोजन का मास आ गया 1 AMU। क्लियर। कार्बन है, कार्बन 12, कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन्स है, तभी इसका मास नंबर 12 बनता है। तो कार्बन का मास कितना आ गया, 12 AMU। ओके, सो 1 AMU इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइदर 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास मींस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस करके, तो इसके पास 6 प्रोटॉन थे, 6 न्यूट्रॉन थे, टोटल का मास बन गया 12 AMU। ठीक है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वेरियस आइसोटोप्स आर देयर। हियर नाइट्रोजन हैज 7 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स का पता कैसे लगता है, एटॉमिक नंबर गिव्स यू प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे, एंड न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर विल गिव यू न्यूट्रॉन्स। सो नाइट्रोजन हैज 7 प्रोटॉन्स प्लस 7 न्यूट्रॉन्स। ओके, तो इसका मास कितना बनेगा, 14 AMU। गेटिंग द पॉइंट, व्हाट इज दिस AMU? ओके, जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे उतना AMU आएगा। 1 AMU इज बेसिकली इक्वल टू 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। ओके, अब नाउ मूव टू डेफिनेशन ऑफ 1 AMU। ओके, सो अब द मास, एटॉमिक मास वी विल फाइंड आउट दैट इज नॉट एक्चुअल मास, जो एक्चुअल मास में होता है, दैट इज रिलेटिव मास, दैट इज रिलेटिव मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है कि एक एटम ले लेंगे, उसका मास फिक्स कर देंगे और देखेंगे कि बाकी जो एटम है उनका मास उस एटम से कितना ज्यादा है या कितना कम है। ठीक है, जैसे यहां पे हम कार्बन 12 जो है, कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, C12, C13, C14। तो जो C12 है उसके मास के रेफरेंस मान के बाकी सारे एटम्स जो हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल के, उनका मास कंपेयर करते हैं विद रेफरेंस टू द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, एक्चुअल मास नहीं निकालते हैं, कार्बन 12 एटम का मास कितना है, उससे कोई एटम कितना भारी है या कितना लेस वेट है। We find the relative atomic mass, not the actual atomic mass. Relative understood? I have told you vapor density, that we find the relative vapor density, that how the vapor density of a substance is heavier than the vapor density of hydrogen gas. Similarly, relative atomic mass, we find out that the mass of an atom is heavier than, how much heavier than the mass of carbon atom, or how much less heavier than the mass of carbon atom. So this is relative atomic mass. Okay, so reference इसमें हमने क्या लिया है, सबके atomic mass पता करने के लिए we have taken the reference. What we have taken the reference? We have taken the reference as carbon. हमने कार्बन को रेफरेंस माना है while calculating relative atomic masses. While calculating relative atomic masses, while calculating relative atomic masses, while calculating relative atomic masses, we have taken this कार्बन एज रेफरेंस। ठीक है, कार्बन एज रेफरेंस क्यों लिया है, कार्बन C12, कार्बन का कौन सा, C12 वाला, कार्बन 13 भी है, 14 भी लिया है, ये रेफरेंस लिया है, मतलब इसी के मास के बेस पे बाकी एटम का मास पता किया जाता है। तो क्यों, इसके रीजन है फर्स्ट एबंडेंस, ये काफी मात्रा में मिलता है। ठीक है, बहुत आसानी से मिल जाता है, सो यू कैन कंपेयर द वेरियस ऑफ द आइटम। सेकंड, नाइदर लो रिएक्टिव, नाइदर लो रिएक्टिव, ना तो बहुत कम रिएक्टिव है, नॉर वेरी हाई रिएक्टिव, नो वेरी हाई रिएक्टिव, ना तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ना तो बहुत कम रिएक्टिव है, इसलिए हमने इसको कार्बन को रेफरेंस मान लिया। ठीक है, अगर जैसे क्लास का तुमने को मॉनिटर बनाना होता है तो मॉनिटर उसको बनाओगे ना जिसकी अटेंडेंस पूरी हो, अटेंडेंस हो, अटेंडेंस मिलता हो। दूसरा, अगर बड़ा कम बोलता हो, लो रिएक्टिव है, तो भी इसको बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, अगर बड़ा वाला बकवास करता तो भी मॉनिटर नहीं बन सकता। सो दिस इज लाइक कार्बन, कार्बन इज अ मॉनिटर फॉर फाइंडिंग आउट द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर एटम्स, सो वी हैव टेकन द कार्बन। ओके, अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा बचता है, दैट इज व्हाट यू से एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो देखो मास ऑफ वन कार्बन एटम, मास ऑफ वन कार्बन एटम, कार्बन कौन सा 12 वाला, मास ऑफ वन कार्बन एटम कितना होगा, कार्बन 12 के पास C12 6, प्रोटॉन कितने आ गए, 6 प्रोटॉन आ गए, प्लस 12 माइनस 6 न्यूट्रॉन आ गए, 6 न्यूट्रॉन आ गए, तो टोटल कितना मास कितना है, 12 AMU, 12 AMU। ठीक है, कार्बन 12, मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 12 AMU, समझ आया, मास ऑफ वन कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 AMU।
ठीक है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, दिस इज द शॉर्ट ऑफ ब्लैक बोर्ड, सो आई हैव टू इरेज इट अगेन एंड अगेन। मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन कौन सा 12 वाला, मास ऑफ कार्बन एटम कितना आ गया 12 AMU। ओके, सो 1 AMU किसके बराबर हो गया, 1 AMU किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन एटम डिवाइड बाय 12। 1 AMU किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन एटम डिवाइड बाय 12, इसके बराबर आ जाएगा ना, मास ऑफ कार्बन एटम 12 AMU है, तो 1 AMU क्या है, किसके बराबर आ जाएगा, नीचे चल जाएगा, तो मास ऑफ कार्बन एटम मल्टीप्लाई बाय 12। सो 1 AMU की डेफिनेशन क्या हो सकती है, व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12, इसको मैं ऐसे करके लिखता हूं 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, 1/12 of the mass of carbon 12 atom. So 1 AMU is equal to 1/12 of the mass of 1 carbon atom. Getting the point? तो इसको याद रख लो, इसको नोट डाउन कर लो, आगे काम आएगा, नोट इट डाउन, आगे काम आएगा, मास ऑफ कार्बन एटम, इसको नोट डाउन कर लो, आगे ये काम आएगा, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट, इस पॉइंट को याद रख लो, आई डोंट हैव द स्पेस बट यू राइट इट डाउन समवेयर बिकॉज इट इज गोइंग 1 AMU मास ऑफ कार्बन एटम डिवाइड बाय 12, ये काम आने वाला है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। 1 AMU की डेफिनेशन होगी, अब मैं 1 AMU की वैल्यू निकालूंगा, 1 AMU की वैल्यू निकालूंगा, देखो 1 AMU की वैल्यू कैसे निकालता हूं, मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना है 12 AMU, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम आएगा, वही रहेगा पर ग्राम में चला जाता है, याद करना, अगर मास ऑफ 1 कार्बन एटम 12 AMU है, देन मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम आएगा 12 ग्राम, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम 1 AMU, सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम आएगा 1 ग्राम, मोल का ग्राम में जाता है, एटम का AMU में जाता है, बाकी जो नंबर है वो सेम रहता है, ठीक है। सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम कितना आएगा, इसका 12 ग्राम आएगा, 1 मोल का ग्राम आता है, अगर सिंगल एटम होता तो 12 AMU होता, ठीक है। अब 1 मोल में कितने आते हैं, मीन्स मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 C12 एटम्स, उनका मास कितना आ गया 12 ग्राम आ गया, ठीक है। 1 मोल मतलब इतने का 12 ग्राम आ गया। अब एक एटम का निकालो, मास ऑफ 1 C12 एटम, मास ऑफ 1 C12 एटम कितना आ गया 12 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ये आ गया। 6.22 का इतना है, एवोगाड्रो नंबर का इतना है, तो दिस मच ऑफ एटम्स कितना मास है, तो एक एटम का कितना आएगा, इतना आएगा, मतलब दूसरे शब्दों में मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना आ गया, मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना आ गया, मास ऑफ 1 कार्बन एटम आ गया 12 डिवाइड बाय Na, 12 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। मास ऑफ 1 कार्बन एटम आ गया 12 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, हो गया, ठीक है। ये देखो अब ये काम आएगा, मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना आ गया 12 डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, 12 डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, दिस इज द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है। अब देखो पीछे में तो मैं बोला था कि यू हैव टू मेमोराइज दिस 1 टर्म, एक नोट डाउन करने के लिए बोला था, क्या था वो नोट डाउन करने के लिए मैं क्या बोला था, 1 AMU की वैल्यू कितनी आई थी, 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइड बाय 12 था। अब मास ऑफ 1 कार्बन एटम हमने पिछले स्टेप में कितना निकाला 12 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, लिख दिया, नीचे 12 है, ठीक है, नीचे 12 है, तो 12 में से 12 कट गया, तो 1 AMU की वैल्यू कितनी आ गई, 1 AMU की वैल्यू आएगी 1 अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, एवोगाड्रो नंबर रख लेना 6.022 इंटू 10⁻⁻23, उसको रख के जब तुम सॉल्व करोगे तो 1 AMU की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 AMU विल हैव द वैल्यू ऑफ 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, दिस इज 1 AMU, ओके, ठीक है। सो दिस वॉज दिस एटॉमिक मास यूनिट, ओके। अब एक लास्ट इसमें जो चीज बचती है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक लास्ट चीज बचती है वो बचा रहा हूं, ठीक है।
जो मोल का मास हम ग्राम में लेते हैं और एटॉमिक सिंगल एटम का एटॉमिक मास में लेते हैं, ए भी में लेते हैं, इसका क्या रहस्य है, ठीक है। मास ऑफ वन कार्बन एटम, मास ऑफ वन कार्बन एटम C12 का एक का मास कितना आ गया 12 AMU हो गया, मास ऑफ वन कार्बन एटम 12 AMU हो गया, ठीक है। मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 कार्बन एटम्स, ठीक है। मास ऑफ वन कार्बन एटम कितना आ गया, मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 का कितना आएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.022 into 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 12 AMU, ऐसे होगा। अगर एक का मास 12 AMU है तो इतने का मास कितना आएगा, एवोगाड्रो नंबर का मास कितना आएगा, या 1 मोल का मास कितना आएगा, 1 मोल एटम इतने एटम मल्टीप्लाई 12 AMU, ठीक है। इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, 6.022 into 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय AMU की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी तुमने, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 इतना आएगा। जब इसको सबको तुम स्टार्ट पीट के सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा, ये ग्राम है ना, 1.66 into 10⁻24 ग्राम, तुम्हारे पास आ जाएगा 12 ग्राम आंसर, ठीक है। तो मास ऑफ वन कार्बन एटम 12 AMU है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम 12 ग्राम आता है। उसी तरीके से बाकी एटम्स का भी मास निकाला जाता है। गेटिंग द पॉइंट? दिस इज ऑल एंड आई होप you have understood this topic. In any doubts you can